उनको 1952 में और उसके बाद भंडारा के इलेक्शन में दोनों जगह पर नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके लेफ्ट से हाथ मिलाते हुए उनको हराया। आपको इस्लाम कैन नेवर अलाउ ट्रू मुस्लिम टू अडॉप्ट इंडिया एज हिज मदरलैंड एंड रिगार्ड हिंदू एंड दिस कित एंड किन। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बोला इस्लाम इज अ क्लोज कंपार्टमेंट और उसका ब्रदरहुड केवल इस्लाम तक ही सीमित है। अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूं, अगर मेरा रिपोर्ट गलत है, अगर मेरा रिपोर्ट गलत है तो मैं डिबेट छोड़ूंगा वरना ये डिबेट छोड़ेंगे। नहीं, डिबेट क्या छोड़ेंगे हर बात पे। 1952 सीपीआई सेंट्रल कमिटी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड अगेंस्ट आंबेडकर। आंबेडकर इज एन opportunist leader. He has organized the Dalits on communal lines. The party, मतलब left, must sharply expose Ambedkar and wean scheduled caste federation away from his influence. ये लिखा था आंबेडकर के खिलाफ इन्होंने रेजोल्यूशन में। झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए, मैं झूठ बोल रहा हूं। ये आपका इतिहास है। कांग्रेस और कांग्रेस आंबेडकर जी को नस्तानाबूद करना चाह रही थी। कंचना जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं, जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम भगवान का अगर ले लेते तो पुण्य हो जाता और स्वर्ग मिल जाता। ये अपमान है या फिर जो कांग्रेस ने किया उन तमाम वर्षों में जब अंबेडकर एक्चुअल में उस पार्टी का हिस्सा थे, उस सरकार में मंत्री थे, और उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद वो असल में अपमान है। नहीं रूबिका जी, पहली बात तो कल उनका अमित शाह जी का जेस्चर देखना चाहिए था। अंबेडकर 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 अंबेडकर। आज में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है, उससे ऊंचा दर्जा रखते हैं वो। और दूसरा, जो आप कह रहे हो कैबिनेट से इस्तीफा दिए, जो चल रहा है कैबिनेट से इस्तीफा उन्होंने दिया था कई मुद्दों पर। पहला, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरे जो हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए लेकर आ रहे थे उसका हिंदू महासभा ने विरोध किया था और उसके चलते ओबीसी को अलग से आरक्षण उस समय नहीं दिया गया 1949 में। कई सारे वजह थे जिसके चलते बाबा साहब बीआर अम्बेडकर जी ने एक सेकंड बाबा साहब के सपने के साथ आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन इनकी जो पूरा नैरेटिव है इस डायरेक्शन में लेकर जाने के हैं, जैसे कि बाबा साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए कैलामिटी होगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाबा साहब संविधान में कहां लिखा है हिंदू राष्ट्र? कोई नहीं लिखा है, ये बदल दिया है ना संविधान। ये देश किसी धार्मिक किताब से नहीं, ये देश संविधान से चलता है और संविधान के चलता है, अलमदार है। लेकिन इनकी ये चाहते हैं संविधान खत्म कर दिया जाए और इसलिए अंबेडकर जी की ये इज्जत नहीं करते। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कंचना जी, मैं फिर कह रही हूं, नहीं वो आप मुझे ये बताइए, आप ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है ना, आप तो आरजेडी की हैं। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूं कि आप किसी का पक्ष लिए बगैर ये बता देंगी कि असल में अपमान किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का या फिर कांग्रेस ने उन बीते वर्षों में? असल अपमान इस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, क्योंकि वो ऐसे विचार को इस देश पर स्थापित करना चाहती है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, उनके विचार, उनके लिगेसी, उनके प्रिंसिपल के सीधे खिलाफ है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते बाबा साहब उसके खिलाफ है। ये मनुस्मृति लागू करना चाहते थे बाबा साहब ने 1927। ये तो हवा झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हवाई बातें हैं, हवाई बातें, ये हवाई बातें 1927 में बाबा साहब हवाई बातें हैं, ये हवाई बातें हैं। आप मुझे फैक्ट नहीं दे रही हैं। देश बहुसंख्यक से चलेगा। आप मुझे ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, मैं क्विज नहीं ले रही। 1956 में क्या भारत रत्न उनको मिल जाना चाहिए था इन पार्टियों के रहते? कांग्रेस के रहते या नहीं? जनता दल की सरकार ने किसने दिया? हमने दिया। बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, बीजेपी बाहर से थी, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। हमने आरक्षण दिया, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। सरकार तो बहुत बाद में गिरी थी प्रभु, सरकार हमारी थी, जनता दल की सरकार। सबके सब गठबंधन में थे। शहजाद पुनावाला नहीं, आप अभी भी इस बात को नहीं, से देश नहीं चलेगा। तो फिर कांग्रेस ने अन्याय किया था ना, जिसका न्याय आपने किया। कांग्रेस ने अन्याय किया था जिसका न्याय आपने किया। बात तो सही है। चलिए मैं मान लेती हूँ कि आपकी सरकार ने दिया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अन्याय किया ना। बाबा साहब सबसे घोर विरोधी आरएसएस के थे। मैं जो सवाल पूछ रही हूं आप उसके लिए बता रही हैं। शहजाद पुनावाला सबसे ज्यादा शहजाद पुनावाला घोर विरोधी आरएसएस के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और इसीलिए बीजेपी के भी। पहले मैं इस पॉइंट का जवाब स्पेसिफिकली दूंगा और मैं होप करता हूं कि कंचना जी, जैसे मैंने आपकी बात सुनी, आप बीच में नहीं टोकेंगे। उन्होंने कहा आरएसएस धुर विरोधी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी चुनाव जीतकर लड़कर अंदर जाना चाहते थे हाउस में। उनको 1952 में और उसके बाद भंडारा के इलेक्शन में दोनों जगह पर नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके लेफ्ट से हाथ मिलाते हुए उनको हराया। आपको पता है भंडारा के इलेक्शन में उनका इलेक्शन एजेंट कौन था? मिस्टर दत्तापंत थेंगाड़ी, जो आरएसएस के प्रचारक थे। वो आरएसएस के विरोधी थे, आरएसएस के व्यक्ति उनके इलेक्शन एजेंट थे और नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके उनको हराया। ये फैक्ट है हिस्ट्री का। दूसरी बात, उन्होंने जब इस्तीफा दिया 1951 में, दो चीजें बता देता हूं क्योंकि मेरी बहन तो बहुत बड़ी रिसर्च स्कॉलर भी है। उनको 1951 का बाबा साहब आंबेडकर जी का लेटर पढ़ना चाहिए रेजिग्नेशन का। उसमें उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम मेनिया से ग्रसित है नेहरू और नेहरू जी को लगता है कि केवल मुसलमानों के लिए करना है, एससी एसटी और क्रिश्चियंस का क्या। और उनको ये लेटर जो है या अपनी बात जो है पार्लियामेंट में रखने नहीं दी गई। नेहरू जी ने कहा कि सुन लीजिए, सेंसर करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे आप क्या बोलना चाहते हैं फिर बोलने देंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको पब्लिश करा देता हूं, डायरेक्टली मीडिया में पब्लिश हो गया। उनको मौका नहीं मिला पार्लियामेंट में अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देने का। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कंचना जी से, 1956 में उनकी मृत्यु हुई, वो चले गए, हमारे बीच में नहीं रहे। 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय बीजेपी गिव्स भारत रत्न। और नेहरू जी को 1964 में उनकी मृत्यु हुई, 1955 में भारत रत्न। इंदिरा जी को 1984 में मृत्यु हुई, 1971 में भारत रत्न। राजीव जी 1991 में मृत्यु हुई, 1991 में भारत रत्न। चलिए छोड़ देते हैं। उसके बाद 5
क्यों हिला डाला ना। स्थल है बाबा साहब आम्बेडकर जी से जुड़े हुए मऊ, दीक्ष भूमि, चैत्य भूमि, दिल्ली का स्थल, इन जो भी 5 स्थलों को कोई भी कौन से आरटीआई का हमने कभी नहीं डेवलप किया। 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड रूबिका जी 10 सेकंड और 10 सेकंड इंटरप्टेड यू। सबने अपनी बात रख ली। अब पहले मुझे ये बता दीजिए, विपक्ष ये कह रहा है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जो टोन और टेनर था उस टेनर पर सबको आपत्ति हो रही है। उस पर जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। बाकी टोन और टेनर की बात क्योंकि आई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी ने बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रियम्बल को कुचल कर उसमें बदलाव किया तो टोन और टेनर क्या था? जब 75 में कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल कर वहां पर इमरजेंसी लगाई गई तो टोन और टेनर क्या था? हाँ। जब उनके आरक्षण को कुचल कर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया जो यूपीए की सरकार ने किया तो टोन और टेनर 10 सेकंड प्लीज। 2004 से 14 के बीच जामिया एएमयू में SC/ST का आरक्षण खत्म किया गया तो टोन और टेनर क्या था? और आखिरी बात प्लीज रूबिका जी आप इंटरप्ट मत कीजिए। टोन और टेनर तब क्या था जब सैम पित्रोदा ने कहा कि नेहरू का कंट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन में, आम्बेडकर का नहीं। उसको ब्रीफ पीरियड के लिए निकाला गया था, उसके बाद इस सैम पित्रोदा को वापस से पार्टी में लिया। मैं पूछना चाहता हूं टोन और टेनर मैं आपको बताता हूं क्या आम्बेडकर जी ने बोला कांग्रेस के बारे में और कम्युनिस्ट के बारे में। कांग्रेस के बारे में ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी सुसाइडल, कांग्रेस हैज नो प्लेस फॉर SC/STs। ये उनकी किताब नहीं है, ये उनके कोट है, मैं आपको बता WhatsApp से लेकर आए हो। एक सेकंड रूबिका जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुझे मुझ पर आरोप लगाया गया, रूबिका मुझ पर आरोप लगाया गया। कांग्रेस को कभी एक-एक करके, अच्छा आप दोनों पढ़े लिखे हैं, उन्होंने आरोप लगाया, जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। सुनिए रूबिका जी उन्होंने बोला एक-एक करके ये WhatsApp ग्रुप नहीं है भाई, 12 पॉइंट का एजेंडा ये सरकार की तरफ से जारी लेटर है। क्या बात कर रही हैं? सुन लीजिए पहले तो मेरी, एक सेकंड मैं जो भी कह रहा हूं रूबिका जी आपके रिसर्च से चेक करवाइए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं माफी मांगूंगा वरना नहीं प्लीज। पाकिस्तान भाई ये क्या तरीका है? मुझे बोलने दीजिए। एक-एक करके रूबिका जी मैंने उनकी बात सुनी। कंचना जी एक-एक करके बाबा साहब 20 सेकंड शहजाद एंड 20 सेकंड्स कंचना। आप मुझे मत टोके बस। इस्लाम कैन नेवर अलाउ ट्रू मुस्लिम टू अडॉप्ट इंडिया एज हिज मदरलैंड एंड रिगार्ड हिंदू एंड हिज किथ एंड किन। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बोला इस्लाम इज अ क्लोज कंपार्टमेंट, उसका ब्रदरहुड केवल इस्लाम तक ही सीमित है। अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूं, अगर मेरा एक कोट गलत है, अगर मेरा कोट गलत है तो मैं डिबेट छोड़ूंगा वरना ये डिबेट छोड़ेंगे। नहीं डिबेट क्या छोड़ेंगे, हर बात पे एकदम। और अमित शाह जी को बोलिए पार्लियामेंट छोड़ दे, सदन छोड़ दे। अमित शाह जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मेरा कोट सही गलत है, जहां तक ईसाई की बात है, मेरा कोट सही। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? जहां तक ईसाई धर्म की बात है, इस्लामिक धर्म की बात है, हिंदू धर्म की बात है, बाबा साहब ने सबको अपनाने की बात की, लेकिन सब में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने की बात कही है। आप लोग जिस धर्म को थोपने की कोशिश नहीं। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। हाइपर नहीं हो रहे हैं हम। बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद आप मेरी बहन हो, आपने भी किया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या थी? मैंने आपकी प्रशंसा की मैंने। अच्छा मैं एक मिनट कोट करना चाहता हूं, उसके बाद ये जो पूरा 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। 10 सेकंड आप मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बहुसंख्यकवाद का जो इनका पूरा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है चलाने का, उसके खिलाफ अंबेडकर मेरी भी 10 सेकंड अंबेडकर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अंबेडकर को गाली देते हैं। चलिए ये गलत है। 10 सेकंड आपको सुनना पड़ेगा, रूबिका सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ वो सुनते रहेंगे। मार्च 1952 CPI सेंट्रल कमिटी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड अगेंस्ट Ambedkar. Ambedkar is an opportunist leader. He has organized the Dalits on communal lines. The party, मतलब left, must sharply expose Ambedkar and wean scheduled caste federation away from his influence. ये लिखा था Ambedkar के खिलाफ इन्होंने रेजोल्यूशन में। झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए, मैं झूठ बोल रहा हूं। ये आपका इतिहास है। कांग्रेस और कांग्रेस आम्बेडकर जी को नस्ल-नाबूद करना चाह रही थी। करते हैं कि अंबेडकर एक कांग्रेस एक पूरा कोट पढ़, मैं पूरा पढ़ रही हूं। ये पूरा झूठ है। अंबेडकर को ये झूठ पढ़ ये आरएसएस के 12 पॉइंट कहां से आए? ये आरएसएस का 12 पॉइंट एजेंडा है। ये पूरा एजेंडा मुझे बताइए ना कहां है ये लेटर जिसका वो जिक्र कर रहे हैं? बदनाम करो। शहजाद कंचना जी सुनिए मेरी बात। कांग्रेस बनाओ। कंचना जी आपके दिमाग में कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है? कोई कॉन्स्पिरेसी? मेरे समझ में हम भी रिसर्च ये पन्ने हमारे पास भी फैक्ट्स हैं। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं है, ये फैक्ट्स हैं।